बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग हम डिस्कस कर रहे थे। बेटा हमारा टॉपिक 1.2 फ्लो चार्ट्स की हमने डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस हमने रीड की थी और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हम उनकी एग्जांपल्स जो फ्लो चार्ट्स की बुक में बनी हुई हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे पास जो एग्जांपल है कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट यानी डिसीजन मेकिंग सिंबल के हवाले से ये एग्जांपल है। और एग्जांपल 7 है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ये डिटरमाइन करना है कि आपका जो नंबर है गिवन नंबर वो ऑड है या इवन है। बेटा कंडीशनल फ्लो का मतलब ये है कि इसमें कंडीशन चेक होती है और इसमें डायमंड सिंबल जैसा आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये रिमाइंडर REM इज़ 0 लिखा हुआ जो ये डिसीजन मेकिंग सिंबल है। डायमंड सिंबल इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, फैसला करने के लिए यूज़ होता है ट्रू है या फॉल्स कंडीशन, उस लिहाज से ये फ़्लो करता है। तो कंडीशनल फ़्लो का मतलब ही यही है कि किस तरफ मूव करवाना है, ट्रू की जानिब जाना है या फॉल्स की तरफ। बेटा लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स वी स्टडी द data flow between steps can depend upon a certain condition. If the condition is true, then flow is different from when the condition is false. अगर कंडीशन ट्रू है तो जाहिर बात है वो ट्रू की तरफ जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स की तरफ मूव करवाएगा। दोनों डिफरेंट ही होंगी एक दूसरे से। A condition is always evaluated as either true or false, या वो ट्रू होगी बेटा या फॉल्स होगी। अब जैसे यहाँ पे ये फ्लो चार्ट है, एग्जांपल लिखी हुई है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन, कि गिवन नंबर जो है वो ऑड है या इवन है। अब गिवन नंबर का मतलब ये है इनपुट नंबर जो n लिया है, इसकी जगह पे आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद वैल्यू एंटर करेंगे n की, और ये यूज़र के ज़रिए से ये इनपुट ली जाती है। यूज़र जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा वो इनपुट देगा, देन आगे काम होगा जो भी है। अब जैसे नेक्स्ट यहाँ से इनपुट लेने के बाद रिमाइंडर लिखा हुआ है REM। रिमाइंडर का मतलब ये है कि जो नंबर आपने लिया है वो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका या तो रिमाइंडर 0 होगा या बेटा कोई वैल्यू होगा, या उसका रिमाइंडर 0 होगा या कुछ रिमाइंडर बचता होगा वो शो करवाएगा। अगर वो कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है डिसीजन मेकिंग सिंबल में, अगर रिमाइंडर जो है 0 है देन वो नंबर इवन होगा। जैसे आप 2 से मैं डिवाइड करूँ 10 को, 2 5 10, रिमाइंडर 0 बचता है बेटा, तो वो एक इवन नंबर है। या 2 को ही डिवाइड करूँ 2 से, 2 1 2 और रिमाइंडर 0 बचता है, वो इवन है। अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 2 2 4, 5 में से जब 4 जाएगा सब्ट्रैक्शन होगी उसकी, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। वो रिमाइंडर जब 1 बचेगा तो कंडीशन गलत होगी। या 7 को डिवाइड करें 2 3 6 होगा, रिमाइंडर फिर 1 होगा, तो वो इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंडर अगर n mod 2 है, रिमाइंडर 0 बनता है, देन प्रिंट करवाएगा n इज इवन, जैसे मैंने एग्जांपल्स कुछ बताई हैं अभी आप लोगों को। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर प्रिंट करवाएगा प्रिंट n इज ऑड, ये बात प्रिंट होगी। और उसके बाद क्या होगा बेटा, एंड होगा। अगर ट्रू होगा देन इसको प्रिंट करवाने के बाद एंड हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा देन इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के बाद एंड हो जाएगा। इफ़ देन एल्स भी हम इसे कह सकते हैं, यानी कि इफ़ देन एल्स में ये होता है कि अगर ट्रू है तो ट्रू की तरफ एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स की तरफ एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसकी जो इंटरप्रिटेशन बेटा ये लिखी हुई है इन द अबव फ्लो चार्ट आफ्टर द स्टार्ट स्टेप अ न्यूमेरिक वैल्यू इज टेकन फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी विद नेम n। स्टार्ट करते हैं जब उसके बाद इनपुट एक वैल्यू ली जाती है n में, जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। n एक वेरिएबल है, वो कोई भी हो सकता है, n की जगह भी यहाँ कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है दिस
देन दिस वैल्यू इज़ डिवाइडेड बाई 2, अगर ये फिर ये वैल्यू 2 से डिवाइड की जाती है, एंड रिमाइंडर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद द नेम REM जो ये लिया है ये भी एक वेरिएबल है, इसको भी कुछ भी ले सकते हैं, कंप्लीट रिमाइंडर भी कह सकते हैं। वो कहता है अगर उसको 2 से डिवाइड करें, कोई वैल्यू बचती है, जो रिमाइंडर बचता है उसको REM स्टोर करवाते हैं। टू कैलकुलेट द रिमाइंडर मोड फंक्शन इज अप्लाइड, मॉडुलस का फंक्शन उस पर अप्लाइड किया जाता है। मॉडुलस यानी कि जब उसको डिवाइड करेंगे n को 2 से, तो रिमाइंडर फिर निकलता है, 0 निकलता है या 1 निकलता है। वी परफॉर्म अ कंडीशन ऑपरेशन टू चेक वेदर n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 और नॉट। कंडीशन जो ऑपरेशन है उससे ये चेक किया जाएगा कि कम्प्लीटली तौर पे ये 2 से डिवाइड हुआ है या नहीं। अगर हो जाता है तो बेटा दिस इज डन बाय द कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विद 0। इफ द रिमाइंडर इज 0 द कंडीशन ऑपरेशन गिव्स अ ट्रू। अगर रिमाइंडर 0 है तो ट्रू की तरफ जाएगा, यानी यस की तरफ जाएगा और प्रिंट करवा देगा n इज इवन। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर किस तरफ जाएगा बेटा, n नो की तरफ जाएगा और प्रिंट करवा देगा n इज ऑड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स डैट n इज इवन बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। On the other hand, if the remainder is not 0, the conditional operator gives a false value. It means that n is odd. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर वो नंबर odd होगा। अब जैसे बेटा आपने यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दी थी कि इनपुट नंबर में अगर मैं n की जगह पे 10 वैल्यू ले देता हूँ n की, तो वो 2 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे 10 5 10 0 रिमाइंडर बचता है, तो वो प्रिंट करवाएगा 10 को n इज इवन। और अगर यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ 11, तो उसी वैल्यू को 2 5 10 जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो कंडीशन यहाँ पे ये लगी हुई है, अगर रिमाइंडर 0 हो देन इस तरफ जाए, और अगर कंडीशन रिमाइंडर 0 नहीं है देन इस तरफ मूव करें। तो फिर इस तरफ जाएगा, जो n की वैल्यू 11 होगी वो प्रिंट करवाएगा n इज ऑड, यानी कि 11 जो है वो ऑड है। तो इस तरह ये आपका एक फ्लो चार्ट था जिससे आपने ये देखा है कि कोई नंबर हम इनपुट लेते हैं यूज़र के थ्रू, तो वो नंबर इवन है या ऑड है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो वो मुझसे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके भी डिस्कस कर सकता है।